एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग हो। रनिंग रूम्स लोको पायलट के, एक भी रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं थी 2014 में। बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो कि माननीय तनखा जी कह रहे थे कि एक ब्यूरोक्रेट को लगा दिया। हाँ, मैं मानता हूं, मैं टेक्नोक्रेट हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, लेकिन कमिटमेंट देश के लिए कहीं कम नहीं है, किसी भी नेता से कम नहीं। अगर कमिटमेंट में कम आए तो आप उंगली उठाइए, नहीं तो आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। आज माननीय सभापति जी 558 रनिंग रूम लोको पायलट्स के 100% एयर कंडीशनड हो गए। किसी भी लोको में एक भी जगह पर कोई एक भी टॉयलेट नहीं होती थी किसी कैब में। हमारी महिला लोको पायलट्स की समस्या आप सोचिए कितनी बड़ी होती होगी। आज 50% लोकोमोटिव्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी गई है और जितने नए लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, अभी मैं दाहोद में लोको देख के आया जो नए जनरेशन का लोकोमोटिव बन रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे। लोकोमोटिव ऐसा है जैसा कोई कंप्यूटर सेंटर होता है, जैसा कोई डेटा सेंटर होता है, उस तरह का लोकोमोटिव, एकदम नई जनरेशन का, नई टेक्नोलॉजी का, और इतनी अच्छी टॉयलेट उसमें, वो भी टॉयलेट भी फुल्ली इंटरलॉक लोको के पूरे कंट्रोल सिस्टम के साथ। उस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं अध्यक्ष सभापति महोदय। मोदी जी का जो कमिटमेंट है महिला शक्ति के लिए, हमारे समाज के हर वर्ग के लिए, उस कमिटमेंट को आज दुनिया सराह रही है। विपक्ष में जो बात करते हैं कभी चीन से कंपैरिजन तो आप करेंगे ही। आपका प्रेम किसके साथ है हम सबको पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और जो आपने आंकड़े दिए, माननीय तनखा जी ने जो आंकड़े दिए, वो दिखाता है कि उनके समय में क्या काम होता था या काम नहीं होता था, उसको दिखाता है। जिस कंपैरिजन की ये बात कर रहे हैं, 1981 से आपके प्यारे देश ने काम चालू किया रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का। वो काम भारत में 2014 में चालू हुआ। 1978 2014 आपने 60 साल तक राज किया इस देश पे। किस मुंह से आज बोलते हो आप? इन 60 वर्षों में आपने 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। मोदी जी ने 11 साल में 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। आपके 60 साल के काम को किसी भी पैरामीटर पे देख लीजिए। 60 साल बनाम 11 साल, हर जगह 11 साल के इस काम में आपको अधिक शक्ति, अधिक पावर, अधिक अचीवमेंट दिखाई देगा। इसलिए बैठ कर नो कमेंट, इसलिए बैठ कर नो कमेंट प्लीज। आप बोले इसलिए प्लीज जॉन ब्रिटास नॉट अलाउड। थोड़ा सा ध्यान मैम, थोड़ा सा ध्यान, सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले प्लीज। थोड़ा सा ध्यान अपने देश पर भी दे दीजिए तो बहुत भला होगा, आपका भी और देश का भी। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी में जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता था एक्सीडेंट्स का, वो था लेवल क्रॉसिंग्स का। बहुत सारे लेवल क्रॉसिंग, करीब 9,000 के आसपास थे, जहां पे लेवल क्रॉसिंग है लेकिन वहां पर न तो कोई व्यक्ति रखा गया था, न कोई टेक्नोलॉजी रखी गई थी। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 9,000 के 9,000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। और आज जो भी लेवल क्रॉसिंग है वहां पर या तो व्यक्ति है, या अंडरपास बना दिया गया है, या फिर फ्लाईओवर बना दिया गया है, जिससे कि उस एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी जड़ से समाप्त किया जा सके। अध्यक्ष जी, जो LHB कोचेज है, पुरानी एक 1960s की 1950s की टेक्नोलॉजी थी ICF कोचेज की, उसकी जगह LHB कोचेज लगाना देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। 1990 में ये टेक्नोलॉजी आई, लेकिन 1990 से 2014 तक बहुत धीमी गति से काम हुआ। मात्र 2,300 LHB कोचेज थे। इन 10 वर्षों में, इन 11 वर्षों में 41,000 LHB कोचेज का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, 17 गुने ज्यादा। ऐसा जो कहते हैं कि
अध्यक्ष जी, केवल सेफ्टी का नाम लेने से नहीं होता है, पूरा एक एक फैक्टर पे जाके डिटेल्ड एनालिसिस करके उसके रूट कॉज में जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके सेफ्टी एनहांस हो सकती है। और वही किया गया है। सेफ्टी पे मात्र 8-10 हज़ार करोड़ का खर्चा होता था, पहले इन्वेस्टमेंट होता था यूपीए के समय में। आज 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट है। कोई रेल सेफ्टी फंड के बारे में बात कर रहे थे, तब माननीय सभापति महोदय 2,000-4,000 करोड़ का अगर रेल सेफ्टी फंड बना देते थे तो उसी में लोग खुश हो जाते थे, तालियां बजवा लेते थे इस सदन में। आज मोदी जी 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का हर साल सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आज रिजल्ट मैं नहीं कहता कि ये पड़ाव आ गया है, ये पड़ाव नहीं है, ये केवल जर्नी है। अभी भी 171 एनुअल एक्सीडेंट्स जो होते थे, 171 एवरेज था, उससे कम होके आज 30 पे आ गए, 30 पे आ गए। अरे भाई, आज इस साल तो आज इस लेवल पे आने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमें और भी इसमें प्रयास करने हैं और इसमें हर एक फैक्टर में हमें रूट कॉज में जाके रूट कॉज को ही सॉल्व करना है। केवल लीपापोती से काम नहीं होता जैसा कि आपके टाइम में करते थे। आज हमें रूट कॉज में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। बात कवच की आई और एंटी कोलिजन डिवाइस की बात तीन मान्य सांसदों ने की। मैं फिर इसको कहता हूं, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें आप। एंटी कोलिजन डिवाइस जो लगाया था, प्लीज ऑनरेबल ममता जी ने, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। ऑनरेबल ममता जी ने जो एंटी कोलिजन डिवाइस का बहुत ही फैनफेयर के साथ लगाया था, माननीय सभापति महोदय, मैं टेक्निकल, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है मुझे, किसी भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस या इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम का एक पैमाना होता है, SIL कहते हैं उसको, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1 सबसे कम और लेवल 4 सबसे ज़्यादा। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर्स होते हैं, दुनिया में बहुत कम माने जाते हैं जो अच्छे ISA हैं, वो पूरा असेसमेंट करके सेफ्टी का असेसमेंट करते हैं। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एंटी कोलिजन डिवाइस में कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का न कोई सर्टिफिकेशन हुआ, न कोई उस तरह से टेस्टिंग हुई। और यूपीए सरकार के समय ही अपने ही इनके समय ही जो लगाए गए ACD को, एंटी कोलिजन डिवाइस को ऑफिशियली फेलियर करार किया गया और जितने लगाए गए थे उन सबको भी रिमूव करने का फैसला लिया गया 2012 में। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद में हमारे TMC के सांसद कभी ACD का नाम न ले, क्योंकि उनके ही समय में ये लगाया घोषणाओं के साथ और उनके ही समय में फेलियर घोषित हुआ। मोदी जी ने 2016 में कवच के डेवलपमेंट को कंप्लीट किया। 2016 से 2019 के बीच में इसका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चला। SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है सेफ्टी का, उस लेवल का सर्टिफिकेट लेने में 3 साल लगे। डिस्पाइट कोविड के 2 साल, 20 और 21 के 2 साल का एक सेटबैक रहा, फिर भी लगा